हाय स्टूडेंट, मैं गिरीश आप सबका स्वागत करता हूँ आईओटी की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। तो दोस्तों, आज जो है हमारा फर्स्ट वीडियो है जो कि TYBSc में एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5th सेमेस्टर में। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि सिलेबस के कंटेंट्स क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। ठीक है, क्योंकि एज़ यूजुअल आप लोगों को तो पता होगा कि पैटर्न्स, एग्जामिनेशन पैटर्न्स क्या है। 100 मार्क्स का आपका जो थ्योरी पेपर है और बाकी जो रहेगा आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल रहेगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए। ठीक है, तो अभी हम कंसंट्रेट करेंगे मोस्टली थ्योरी के पार्ट के ऊपर। तो इसी के लिए आपको पहले सिलेबस पता होना चाहिए कि उसमें कंटेंट्स क्या क्या है। तो टोटल 5 यूनिट्स है। ठीक है, तो अभी हम 1 बाय 1 जस्ट ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि आज ये पहला ही लेक्चर है, वीडियो लेक्चर। तो अभी हम इसमें थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट लेंगे, देन 1 बाय 1 हम उसमें यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें जो 5 यूनिट है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, हर एक यूनिट में अलग अलग पार्ट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सिलेबस। ठीक है, तो टोटल सिलेबस जो 5th यूनिट में कन्वर्ट किया हुआ है, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5th। तो अभी ये जो सिलेबस है वो यूनिट के साथ चैप्टर में भी कन्वर्ट किया है। तो अभी फर्स्ट यूनिट में आप देख पा रहे होंगे कि 3 चैप्टर आपको स्टडी करना है। चैप्टर 1 में द इंटरनेट ऑफ थिंग्स एज एन ओवरव्यू, यानी आपको डिटेल स्टडी करना है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हिस्ट्री क्या है, उसमें क्या कंटेंट्स होता है, अगर उसमें अभी कोई प्रोजेक्ट बनाओगे आप। ठीक है, तो उसमें क्या क्या पार्ट्स रहेंगे। ठीक है, तो अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक तो 2 चीज़ों से बनता है। एक तो आपका हार्डवेयर पार्ट होगा, दैट इज़ बेसिकली ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, सेकंड पार्ट जो रहेगा वो कोडिंग रहेगा। ठीक है, तो वो सब हमें एक ब्रीफ ओवरव्यू लेना है चैप्टर 1 में। ठीक है, सेकंड जो रहेगा चैप्टर 2 वो डिज़ाइन प्रिंसिपल फॉर कनेक्टेड डिवाइसेस, क्योंकि अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है तो उसमें हमें कनेक्शन भी करना होगा। ठीक है, क्योंकि मशीन टू मशीन लर्निंग है। ठीक है, तो वो कनेक्शन किस तरह से होगा, क्या क्या टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है अभी कनेक्शन पर्पज़ के लिए, तो उसका डिटेल स्टडी हमें चैप्टर 2 में करना है। ठीक है, थर्ड चैप्टर जो है वो इंटरनेट प्रिंसिपल्स, क्योंकि IoT इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द इंटरनेट। ठीक है, तो हमें इंटरनेट का भी उसमें क्या रोल होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, उसका डिटेल स्टडी करना है चैप्टर नंबर 3 में। तो ये तीनों चैप्टर मिला के आपका यूनिट नंबर 1 एक कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी इस पर आपको इंटरनेट प्रिंसिपल्स में प्रोटोकॉल्स भी होगा जो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग में, UDP, TCP, IP। तो ये सब आपको चैप्टर 3 में डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, तो ये होगा आपका यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 2 जो है उसमें 2 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। तो अभी चैप्टर नंबर 4 जो है वो आपका थिंकिंग अबाउट प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, तो प्रोटोटाइपिंग मीन्स एक आपको सपोज कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना है बाय यूजिंग अ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो उसमें क्या क्या डिज़ाइनिंग पार्ट्स होंगे, किस तरह से वो प्रोटोटाइप डिराइव होगा। ठीक है, वो कमर्शियल के लिए भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। ठीक है, प्रोजेक्ट, तो वो सब डिटेल स्टडी हमें प्रोटोटाइपिंग में लेना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 प्रोटोटाइपिंग एम्बेडेड डिवाइसेस। ठीक है, क्योंकि एम्बेडेड का एक मेन पार्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, क्योंकि उसमें जो भी चिप्स यूज़ होंगे, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट यूज़ होंगे, तो उसमें एज अ ब्रेन मोस्टली प्रोजेक्ट्स में एम्बेडेड यूज़ होता है। ठीक है, तो एम्बेडेड का कोडिंग जो ऑलरेडी आपका हो चुका है एम्बेडेड सिस्टम में। ठीक है, बाय यूजिंग अ C लैंग्वेज, तो वो कोडिंग भी इसमें लगेगा प्रोटोटाइपिंग डिज़ाइनिंग में। ठीक है, और जो भी उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स लगेंगे उसका हमें स्टडी करना है चैप्टर नंबर 5 में। तो ये जो थिंकिंग अबाउट प्रोटोटाइपिंग ये चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5, ये दोनों मिला के आपका यूनिट नंबर 2 कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 में
दो चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 में आपको प्रोटोटाइपिंग द फिजिकल डिज़ाइन, ठीक है। फिजिकल डिज़ाइन मीन्स जो भी प्रोजेक्ट आप बनाओगे एज अ इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसमें जो भी स्टेजेस होंगे फिजिकल डिज़ाइन जो बनाना है, ठीक है, तो वो स्टेप बाय स्टेप हमें डिटेल स्टडी करना है चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। मीन्स आप जो स्केच बनाओगे, फॉर एग्जांपल कोई अगर आपको प्रोजेक्ट मिला है तो प्रोजेक्ट के लिए स्टार्टिंग से आप उसका स्केच बना सकते हो। स्केच बनाने के बाद उसका एक आपको प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा, फिजिकल डिज़ाइन मीन्स, ठीक है। तो उसके अलग अलग तरीके, आप उसे एक क्ले से भी बना सकते हो सिंपली, या बाय यूजिंग पेपर बोर्ड, थर्मोकॉल, ठीक है। तो ये किस तरह से स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होगा, तो वो हमें पूरा डिटेल स्टडी उसमें करना है चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। और चैप्टर नंबर 7 जो है प्रोटोटाइपिंग ऑनलाइन कंपोनेंट्स, मीन्स उस प्रोजेक्ट में जो जो कंपोनेंट्स यूज़ होंगे, या आईसीज यूज़ होंगे, या आपके पीसीबीज यूज़ होंगे, ठीक है। तो उन सब का हमें वो जो कंपोनेंट्स है ऑनलाइन, तो उसका हमें डिटेल स्टडी करना है चैप्टर नंबर 7 में। तो ये दोनों चैप्टर मिला के चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 आपका यूनिट 3 कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 में। अगेन देर आर 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 8 इज़ अ टेक्निक फॉर राइटिंग एम्बेडेड कोड, ओके, जो आपका ऑलरेडी हो चुका है एम्बेडेड सिस्टम्स में, ठीक है। तो इसमें जो कोड लिखा जाएगा वो सी में भी हो सकता है, क्योंकि जावा भी यूज़ कर सकते हैं हम, .NET, C#, ओके, डिफरेंट कोडिंग लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं कोडिंग के लिए, एम्बेडेड सिस्टम के लिए, ठीक है। वो डिपेंड्स ऑन कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आप सिंपल कोड लिख रहे हो या सिंपल आपको स्टूडेंट लेवल का कोई प्रोजेक्ट बनाना है, सो सी लैंग्वेज इज़ सफिशिएंट, ठीक है। तो जैसे IoT के प्रैक्टिकल्स है, तो IoT के प्रैक्टिकल्स में एक्सटर्नल प्रैक्टिकल है उसका, तो उसमें जो आपको प्रैक्टिकल्स पढ़ना है, तो उसमें जो कोडिंग लगेगा वो मोस्टली सी में है, ठीक है, क्योंकि वो स्टूडेंट लेवल के प्रैक्टिकल्स है, ठीक है। तो जो हमने ऑलरेडी एम्बेडेड सिस्टम में जो प्रैक्टिकल्स लिए थे, LED ब्लिंकिंग वगैरह, ठीक है, अलग अलग पैटर्न जनरेट किए थे, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव जनरेट किया था, वो सेम आप IoT में कर सकते हो, IoT के प्रैक्टिकल्स में बाय यूजिंग अ सी लैंग्वेज, ओके। बट वहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर में सिमुलेशन किया था, यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशंस होंगे, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर, ओके। रास्पबेरी पाई यूज़ करके एज अ हार्डवेयर कनेक्ट करके सॉफ्टवेयर के साथ विल टेक द आउटपुट ऑन द रास्पबेरी पाई बोर्ड, ओके। तो ये इस तरह से प्रैक्टिकल इसमें हो सकते हैं। तो वो जो टेक्निक्स है एम्बेडेड कोड राइटिंग की, ठीक है, तो वो हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 8 में डिटेल में, ठीक है। अब कोडिंग होने के बाद चैप्टर नंबर 9 में हमें लेना है कि बिजनेस मॉडल मीन्स कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कैसे डिज़ाइन होंगे इंटरनेट ऑफ थिंग के। अगर आपने सपोज कोई प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, एंड उसको कमर्शलाइज करना है फॉर बिजनेस पर्पज़, ठीक है, सिंपल प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसका हमने एक सिंपल एक प्रोटोटाइप, एक मॉडल बनाया है, बट अभी वो मॉडल सक्सेस चेक किया हमने, वो सक्सेस हो गया, तो उसका हमें कमर्शलाइज करना है, ठीक है, फॉर इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू या फॉर सेलिंग पर्पज़। तो वो किस तरह से होगा, बिजनेस मॉडल कैसे डेवलप करना है, उसके क्या क्या स्टेजेस होंगे, वो सब हमें चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस करना है। तो ये चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 ये दोनों मिला के आपका यूनिट नंबर 4 कंप्लीट होता है, ठीक है। और लास्ट जो बचा है वो यूनिट नंबर 5 मूविंग टू द मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। मीन्स उसके बाद जैसे ही आपका जो प्रोडक्ट्स है वो या जो आपका प्रोटोटाइप है वो अगर सक्सेस हो जाता है, तो उसको हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सपोज़ आपने एक क्वांटिटी में बनाया है, वो सक्सेस हो गया आपका जो भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, XYZ, तो उसके बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग कमर्शियल लेवल पे किस तरह से हो सकता है, तो उसको हमें डिटेल चैप्टर नंबर 10 में पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 11 जो है वो इथिक्स है, ठीक है, IoT की जो इथिक्स है वो हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 11 में। मीन्स 10 और 11 चैप्टर मिला के आपका यूनिट नंबर 5 होता है, ठीक है। सो इस तरह से आपका टोटल 5th यूनिट 11 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और
टोटली थ्योरेटिकल पार्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, ओनली थ्योरी इज़ देयर। ओके, तो हम यूनिट नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए, ठीक है, क्योंकि यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये सब को रिलेटेड है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम यूनिट नंबर 1 से, जो कि बेसिक से इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। तो पहला पार्ट जो है वो इंट्रोडक्शन है, यूनिट नंबर 1 का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसमें हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है यूनिट नंबर 1 को, ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। ओके, ABC, ठीक है। तो अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि ए पार्ट में जो है 1.1 जो सब टॉपिक है, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड ओवरव्यू, ठीक है। तो वो हमें इसका ओवरव्यू लेना है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आया, कब डेवलप हुआ है, किसने डेवलप किया है, ठीक है, और अभी इंडस्ट्री में उसका पोजीशन क्या है, ठीक है। तो वो सब हमें एज अ ओवरव्यू लेना है, ठीक है। उसके बाद हु इज़ मेकिंग द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, कहाँ किसने बनाया, ठीक है, और अभी उसका मार्केट में मीन्स कहाँ तक रिसर्च हुआ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स आप उसमें बना सकते हो, ठीक है, आज की कंडीशन में। तो ये सब हमें ए पार्ट में जनरली ओवरव्यू है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट में डिज़ाइन प्रिंसिपल फॉर कनेक्टेड डिवाइसेस, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है तो उसमें कनेक्शंस भी होंगे, ठीक है, वो हम डिटेल में लेंगे बाद में, ठीक है। तो वो बी पार्ट में आपको टोटली डिज़ाइनिंग फॉर कनेक्टेड डिवाइसेस आपको स्टडी करना है, ठीक है। और सी पार्ट में जो आपका प्रोटोकॉल्स है IPv6 एंड IPv4, IPv6 एडवांस है, तो वो हमें अभी वो पढ़ना है, ठीक है। वो आपका ऑलरेडी कंप्यूटर नेटवर्किंग में हो चुका है, वही हमें रिवाइज करना है, IPv6 एंड TCP/IP एंड UDP, यूज़र डिफाइंड प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये तीनों भी हमें प्रोटोकॉल्स डिटेल स्टडी करना है, उनका कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो ये सब आपका सी पार्ट में होगा। तो ऐसे ही ये ABC मिला के आपका यूनिट नंबर 1 है IoT का, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि सिलेबस क्या है टोटल, उसके बाद हमने देखा कि यूनिट नंबर 1 में क्या क्या कंटेंट स्टडी करने हैं। थर्ड पार्ट जो है वो है बुक्स, ठीक है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए आपको कौन से बुक स्टडी करने हैं। अब बुक्स में 2 पार्ट होते हैं, आपको पता है, एक होता है टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड जो एज पर द मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से होता है, ओके, एंड सेकंड जो रहेगा वो आपका रेफरेंस बुक होगा, ठीक है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, फर्स्ट जो बुक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स बाय टेक्नोलॉजी, ठीक है, 2019 का पब्लिकेशन है। तो उसमें योगेश पिंगले, संदीप कामले एंड श्रुतिका वाघमारे, दीज आर द ऑथर्स, ठीक है। इट इज़ अ बेस्ड बुक, ये टेक्स्ट बुक है, ठीक है। तो इससे भी स्टडी आप कर सकते हो, इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला जो आपका टेक्स्ट बुक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये रेफरेंस बुक है, जैसे डिज़ाइनिंग द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ओके, बाय विली पब्लिकेशन 2014 का एडिशन, ठीक है। तो ये जो है वो रेफरेंस बुक है। थर्ड जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन बाय ऑथर राजकमल, टाटा मैग्रॉथ हिल का है, 2017 का पब्लिकेशन। ये भी इंडियन ऑथर है राजकमल। तो ये भी इजी लैंग्वेज में दिया है, अगर आपको नेट पे मिलता है PDF अवेलेबल तो आप डाउनलोड करके वो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अभी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में ये प्रॉब्लम है कि उसमें जो दिया हुआ है कंटेंट्स वो शॉर्ट में दिया हुआ है, ओके, यानी 1-2 पैराग्राफ्स हर एक टॉपिक पे, 2-3 पैराग्राफ्स उसमें दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है देन यू विल यूज़ द रेफरेंस बुक, ठीक है। सेकंड वाला जो रेफरेंस बुक है डिज़ाइनिंग द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे पास PDF है, ठीक है। वो मैं आपको ग्रुप में आप लोगों के TY BSc के ग्रुप में आप लोगों को दे दूंगा ये वीडियो के साथ, ठीक है। या फिर आप एक दूसरा काम कर सकते हो कि ये जो YouTube वीडियो है
इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको PDF का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ये रेफरेंस बुक, ठीक है। ये डिज़ाइनिंग ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। इसमें भी अच्छा सा कंटेंट दिया हुआ है, इजी लैंग्वेज है, उसमें से भी आप स्टडी कर सकते हो। बट जो टेक्स्ट बुक है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो थोड़ा शॉर्ट दिया है, ठीक है। तो इस तरह से बाकी दोनों भी बुक अच्छे, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो ये होगा आपका बुक्स का पार्ट कंप्लीट, टेक्स्ट बुक भी एंड रेफरेंस बुक। देन हम स्टार्ट करते हैं अभी यूनिट नंबर 1 से, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 में जो फर्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना है 1.1, जो आप लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में देखा है, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स एज एन ओवरव्यू, ठीक है। तो अभी पहले उसमें आपको पढ़ना है कि IoT क्या है। IoT मीन्स इट्स लॉन्ग फॉर्म इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ओके। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है बेसिकली, क्योंकि आप स्टडी कर रहे हो, आपको सब्जेक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है जनरली, उसमें क्या कंटेंट्स है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग इज नथिंग बट द बिलियंस ऑफ फिजिकल डिवाइसेस अराउंड द वर्ल्ड दैट आर नाउ कनेक्टेड टू द इंटरनेट फॉर ऑल कलेक्टिंग एंड शेयरिंग डेटा। मीन्स क्या है, जितने भी फिजिकल डिवाइसेस है, वेदर इज योर मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट बल्ब्स, ओके, टैब्स, ठीक है, सेंसर्स, देर आर डिफरेंट सेंसर्स आर अवेलेबल, ठीक है। तो ये जितने भी फिजिकल डिवाइसेस मीन्स इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, ओके। तो ये सब कनेक्ट होंगे थ्रू द इंटरनेट। सो इंटरनेट विल बी अ कनेक्टिंग मीडिया फॉर डेटा ट्रांसफ़र, ओके। तो इसमें क्या होगा, डेटा कैन बी अ कलेक्टेड और डेटा कैन बी अ शेयर विद इन दिस डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइसेस, okay. Suppose there are 2 or 3 sensors are connected in a one project, okay. So in that, this different sensor will send the data to each other by using an internet, okay. So they can basically share a data with each other for a particular task. So that is simply called as a internet of things. So for internet of things, internet is a essential media, okay. क्योंकि पहले क्या था, पहले सुपर कंप्यूटर्स नहीं थे, ठीक है। तो उस वक्त जो डेटा ट्रांसफ़र होता था वो अलग ही टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी इंटरनेट जिस तरह से अब इंटरनेट यूज़ हो रहा है, ठीक है, एक्सपांड हो रहा है, सो तो अभी हम मीडिया यूज़ करेंगे एज अ इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, एज अ इंटरनेट, ओके। तो अभी जो सुपर कंप्यूटर चिप्स है जो अवेलेबल है, ठीक है, एंड वायरलेस नेटवर्क्स आर अवेलेबल, इट इज़ पॉसिबल टू टर्न एनीथिंग फ्रॉम समथिंग एज स्मॉल एज पील, ठीक है। मीन्स अभी जो सुपर कंप्यूटर चिप्स या सुपर कंप्यूटर्स अवेलेबल है, ठीक है, मार्केट में, एंड द वायरलेस नेटवर्क्स अवेलेबल, ओके। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि हम एक छोटा सा भी और एक बड़ा डिवाइसेस जस्ट लाइक एन एरोप्लेन, ओके, तो हम इन सबको कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू अ IoT, ठीक है। कनेक्टिंग अप ऑल दिस डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड एडिंग सेंसर्स टू देम एड्स द लेवल ऑफ डिजिटल इंटेलिजेंस टू द डिवाइसेस दैट विल बी enabling them to communicate real time data without involving a human being, okay. This is the main task by the IoT can perform, okay. तो इसमें क्या होता है कि आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ओके, उसमें आप सेंसर्स कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो डेटा रहेगा सेंसर का, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल डेटा इन बाइनरी फॉर्म, ओके, एंड दिस डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट with the real time data without any interaction of the human being, means just like a machine to machine language, okay. means एक मशीन दूसरे मशीन से कम्युनिकेट कर सकता है विदाउट अ इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ओके। नहीं तो पहले जो टेक्नोलॉजी था, ओल्डर टेक्नोलॉजी, उसमें क्या होता था कि मशीन डेटा सेंस कर रहा है, बट वो जो डेटा आ रहा है उस पर उसका जो नॉलेज रहेगा उसके लिए एक वहाँ पे पर्सन बिठाना पड़ेगा एज ए ह्यूमन बीइंग, तो वो उस डेटा को अंडरस्टैंड करेगा या प्रोसेस करेगा एज ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो अभी वो सब IoT में नहीं होगा। IoT में क्या यूज़ होगा,
एक मशीन दूसरे मशीन से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है बाय यूजिंग अ मशीन लैंग्वेज। ओके, दैट्स वाई IoT इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है उसकी वजह से क्या होता है, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट्स या जो भी डिवाइसेस उसमें यूज़ होंगे दैट कैन बी अ स्मार्टर एंड मोर रिस्पॉन्सिव एंड दैट कैन यूजेज अ डिजिटल डेटा, ओके, फॉर अ कम्युनिकेशन पर्पस। तो अभी तक हमने देखा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो अभी उसमें जो कंटेंट्स यूज़ होंगे, मेजरली कंटेंट्स मीन्स उससे कोई भी प्रोजेक्ट आपको डिज़ाइन करना है या कोई सिस्टम डिज़ाइन करना है बाय यूजिंग IoT, तो उसके लिए जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये 3 चीज़ें इसेंशियल है। विदाउट बाय यूजिंग दिस 3 थिंग्स, ओके, तो कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। ठीक है, तो पहला जो उसमें है वो फिज़िकल ऑब्जेक्ट मीन्स फिज़िकल ऑब्जेक्ट उसमें कंपलसरी है। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स मीन्स जो आपका PCB है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आप यूज़ करोगे, ठीक है, तो वो होना ज़रूरी है IoT के प्रोजेक्ट में। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड जो इसेंशियल कंपोनेंट है वो है कंट्रोलर, सेंसर एंड एक्चुएटर। ओके, मीन्स जो भी डेटा फिजिकल ऑब्जेक्ट से मिलेगा या सेंसर से मिलेगा उसे एक कंट्रोलर जो रहेगा वो एज अ ब्रेन यूज़ होगा उसमें, जस्ट लाइक अ कंप्यूटर और अ एम्बेडेड सिस्टम। वी कैन से द एम्बेडेड सिस्टम इज सिंपली अ कंट्रोलर, ओके, इन IoT प्रोजेक्ट। ओके, सो जो भी डेटा सेंसर से आएगा दैट कैन बी अ गिवन टू द कंट्रोलर विल गिवन दैट सिग्नल्स टू द एक्चुएटर क्या करेगा, एक्चुएटर विल अनेबल और डिसेबल दैट डिवाइस। ओके, तो ये सेकंड पार्ट जो रहेगा उसमें कंट्रोलर, सेंसर्स एंड एक्चुएटर आर द मेजर कंपोनेंट्स। एंड थर्ड जो रहेगा वो इंटरनेट, क्योंकि जो कम्युनिकेशन मीडिया रहेगा बिटवीन अ फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड बिटवीन अ सेंसर और कंट्रोलर और फ्रॉम कंट्रोलर टू द एक्चुएटर, तो जो भी डेटा ट्रांसफ़र होगा या डेटा शेयर होगा वो बाय यूजिंग अ इंटरनेट। सो इंटरनेट विल बी यूज एज अ कम्युनिकेशन मीडिया between these different objects। okay, so these 3 things are added and then it is equal to the internet of things। means internet of things, it contains the 3 main components। first is physical object, second is controller, sensor and actuator, and third is the internet। okay, so without these 3 components we cannot make any project, any simple project for a IoT। it contains these 3 components as a compulsory। okay, तो आज के लेक्चर में हमने जो पढ़ा है वो सिलेबस वाला पार्ट था फर्स्ट। ठीक है, देन यूनिट नंबर 1 का ओवरव्यू, देन बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो यूनिट 1 स्टार्ट किया था उसमें हमने देखा कि द इंटरनेट ऑफ थिंग एज एन ओवरव्यू, डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, उसमें कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, कहाँ वो यूज़ होता है IoT। ठीक है, तो ये सब आज हमने इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम सेकंड जो पार्ट है मीन्स एग्जांपल्स ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, देन हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग, ये 2 चीज़ें हम उस सेकंड पार्ट में सेकंड लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।